शिवाय सौराष्ट्र देशे विशदे तीरं मे ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंशं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतं तमशोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृंगे विबुधातिशृंगे कुलाद्रितुंगे विमुदावतंशं कमलेजुगमं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारशं विहितावतारं भक्ति प्रदाना यज्ञसज्जनानाम् अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वन्दे सर्व पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफनी को शिलाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित और भालबिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फुम फुम करके ठुमक रही हो कल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो यह कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल हृदय मध्या जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था। प्रातःकाल का शीतल सुंदर सुखद समय अपनी ललित लताओं का निकट करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना ये कलिकंठ कोकिला कलिक कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती कर रही थी कि किसी घनघोर शब्द ने से विचित्र किया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, वेदनाओं की पुकारे या नई उनकी चिकारे या किसी चित्त का सत्ता टूटा पत्थर जैसा। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, एक कालों के भी महाकाल, फुंकार लाल फुंकार, जय महाशक्तिशाली महेश। कोई आपत्ति भी आई है नाश दोष तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो। भेजो 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 भैरव या भूतों को, रणचंडी को भेजो, खड़बो चाहे भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना ये रणचंडी कितनी प्यासी है, चाई सर्वप्यासी है। इनमें भर दो पानी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय आशुतोष। मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो सहसा मेरा ध्यान मेरे आश्रम क्यों आ गया। देखो
क्या ये वही नदी है जो लहरों के साथ सदैव शांति के गीत गाया करती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कंठ से ध्वनि आती थी, राम धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो राम? कहां चली गई वो शांति भोले रात? कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? कहां चली, कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भंवर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये सत्य जीतकार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल पर खिली नहीं, हाँ फूल पर खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? कहां चली? ऐसा नहीं है कि इस पवन को मैंने आज से पहले बहते ही देखा है। आशुतोष, ये वही पवन थी जो शीतल सुगंध मारुत के साथ बहती थी। आज देखो ना, अरे आंधियों की चोट से लहूलुहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन। स्वप्न का सतित्व कौन लूट कर चला गया? क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है झटपटा? ये ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है? कौन बार बार कहता है उठ जाओ राम, अभी शेष कुछ काम? अस्त्र शस्त्र भी कहते हैं उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार यही कह कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है, ध्यान है कलरक ये धरती, अरे दिखाई पड़ती थी पड़ती, आज नंदन शाहर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन दुखों का, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, मुझे मधुमास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है। क्या हुआ है आशुतोष? क्या प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 बार ये चतुर्युग बीतता है। एक चतुर्युग में 4 युग व्यतीत होते हैं, जिनमें 43,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता है। इस अनुसार अभी ब्रह्मा का दूसरा प्रहर 7वां वैवस्वतवां का मनवंतर चल रहा है। प्रलय की कोई स्थिति नहीं है, फिर ऐसा क्यों लगता है? ये शिला शिखर सरकी जाती, मां वसुंधरा धुसकी जाती, ये दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई, बजरही तुम हिया देखो की, यह विश्व विजय किसने पाई? अनहद नाद सुनाता सुंदर, मन 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 बनता का वीर प्रसवनी वसुंधरा
में जन्मा खून वीर मां का, क्या हुआ है आशुतोष, ज्ञात कराइए क्या हुआ है। अगर प्रलय नहीं है तो क्या अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया कि उसने धर्म को अपने चरणों के नीचे दबा रखा है, अथवा दक्ष जैसा दुराचारी फिर से कोई पैदा हो गया। क्या हुआ है भोलेनाथ, क्या कराइए। हो गया यदि तो कोई बात नहीं, अजगत गोड़ा न्यायियों ने है कहीं कोई सावधान शिव। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरस्कार नृतन होगा, आज मुक्त का वाहन होगा। मिथिला में लड़चंडी मत करना चाहिए, मत दो। सावधान सावधान सावधान, अशोक शोक हाँ महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर से बढ़कर बलशाली, वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब निष्काहे ले लिया परशु। आश्रम में देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, बंदे भी बन की रक्षा करना। आश्रम में जितने भी सही भक्त बैठे, जिनको लगता हो शंकर जी के असली भक्त है, उठाइए दोनों हाथ, इस आशा के साथ जय घोष करिए ताकि मिथिला वासियों को भी लगे परशुधर का आगमन मिथिला में होने जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। स्वीकारे मेरा वंदन, स्वीकारे मेरा अभिनंदन। तुमको दूर भगाने वाले, हे ज्योति ज्ञानमय अभिनंदन। तुमको दूर भगाने वाले, हे ज्योति ज्ञानमय अभिनंदन। जो मार्ग शून्य से भरे हुए, निज कंटक उन्हें बना देना। हे भार्गव, जो मार्ग शून्य से भरे हुए, निज कंटक उन्हें बना लेना। यदि नाथ अगर भूल मुझसे हो, मुनिनाथ उसे मत लेना। तो मेरा परिचय इस प्रकार है। जिला फतेहपुर लगत है, अलियापुर ग्राम, पिता श्री शंकर दयाल मिश्रा, पुत्र अंकित मिश्रा करत प्रणाम। देखिए, प्रणाम करना हमारे यहाँ की संस्कृति है। और प्रचंड प्रणाम, ऐसा लगा कि मानो अपना पूरा समर्पण अपने जीव का परमात्मा के प्रति कर दिया। चंदन और वंदन ये व्यक्ति को नम्र और विनम्र बनाते हैं। और बेटा ठीक करो इसको, और ठीक करो। चंदन मस्तक पर लगा हो तो ऐसा मानना चाहिए कि ये हमारी नम्रता का प्रतीक है। और वंदन अगर चरित्र में उतरा हो
कि हमारी विनम्रता का होगी। ये गुण भी अगर जीव के जीवन में आ गया है केवल, तो उसने अनायास ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। अच्छा, इतनी भीड़ बैठी है, ईमानदारी से बताओ, आज का व्यक्ति आयुमान होना चाहता कि हम बहुत जिए, हम विद्यावान बने, हम यशवान बने, हम धनवान बने, हम बलवान बने, यही तो आकांक्षा है। और नीति कहती है ये सारे गुण तो केवल प्रणाम करने से ही प्राप्त हो सकते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय सौमनम्। एक बार हमारी सभी लोग बैठे, एक निवेदन कर दूं, अगर आपको इधर आ जाओ सब लोग उठा के अपना आसन, तो हमारे पास बैठोगे तो हमें भी लगेगा कि कोई मैं सुन रहा है। जैसे हमारी माताएं बैठी, कम सही लेकिन बैठी और माता जी का प्रतिनिधित्व के लिए बैठी, इसलिए ये बात अब थोड़ा सा लगा कि नहीं भाई कुछ 10-50 लोग सुनने वाले बैठे। हाँ, ऐसा नहीं है कि अलियापुर से परिचय हमारा पहले बार हो रहा हो और यहाँ के लोगों से, तो ऐसा नहीं है, आप लोग सुनने वाले लोग हैं बस। अब बहुत बढ़िया बन गया, अब आप लोग आ जाते हो तो समस्या थोड़ी है, अलग से थोड़ी निमंत्रण देंगे। वाह, बहुत सुंदर भगवान की, बहुत सुंदर। आइए, आपको मैं आधार लेकर एक प्रस्तावना बना रहा हूँ। अर्पित एक बार हमने पूछा कि मानव शरीर मिला है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। शास्त्र ने हमारी बात को प्रमाणित किया कि कबहु की कर करुणा नर देहि ईश देव फल हेतु। ये हमारे सत्कर्मों का प्रभाव है। बोले हाँ, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथन। साउंड की आवाज बढ़ाओ, थोड़ी थोड़ी सबकी की आवाज बढ़ाओ, मशीन बढ़ाइए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो मैंने कहा कि बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। आइए, मिथिला में खड़े हैं तो एक प्रस्तावना मिथिला की ही बता। एक बार राजा निमि के यहाँ 9 योगेश्वरों का पदार्पण हुआ। ये 9 योगेश्वर कौन है? महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्रों में बड़े बेटे भरत हुए, उनसे छोटे 9 योगी हो गए। इन योगेश्वरों से पूछा जनक ने, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। एक तो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसके बाद क्षण भंगुर है, अगले पल क्या हो जाएगा इसकी किसी को जानकारी है क्या? कोई बतावे नहीं है। फिर इस मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अच्छा, हमने आज की दुनिया देखी तो वो धन के पीछे दौड़ रहा है, तो हमको लगा कि धन ही उद्देश्य होगा। तो हमने पूछा एक जीव से, हमने कहा भैया जब पैदा हुए तो 2-4-10 किलो सोना बांध के लाए रहा होगा। उसने कहा नहीं पंडित जी, आप लोग भी नहीं लाए हो। अच्छा चलो हटाओ, जब जाओगे तो जितनी संपत्ति इकट्ठी की है या सब बांध के ले जाओगे क्या? कोई ले जाए तो बताओ, नहीं ले जाओगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा उद्देश्य धन अर्जन कभी भी नहीं था। जीव परिवार पोषण में लगा, तो फिर प्रश्न हुआ क्या हमारा उद्देश्य परिवार पोषण है? तो एक संत व्यास जी आइए, 4 पंक्तियां उनकी बड़ी प्यारी लगती हैं और हम सदैव गुनगुनाते हैं, आज भी कह रहे हैं। क्या है उद्देश्य जीव का? साथी है मित्र गंग के जल बिंदुपान तक। कोई भी साथी बना लीजिए, गंगा जी में आचमन करेगा, टेवड़ी घाट से विदाई दे देगा वाला। साथी है मित्र गंग के जल बिंदुपान तक, अर्धांगिनी पढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाएगा क्या? जाएगा? पता नहीं क्या जाएगा?
इसके तो आगे केवल भजन ही है साथी, भजन के बिना फिर अकेला चलेगा रे मन। ये तो का मेला रहेगा, कायम नजर का झमेला रहेगा रे मन। इसलिए कर्म करते हुए कर्म में अनासक्त भाव पाना, यही मानव जीवन की परम उपलब्धि होती है। परमात्मा के चरणों से प्रीति हो जाना, यही इसको ठीक करो। आपको नहीं लग रहा कि सभी गड़बड़ परमात्मा के चरणों से प्रीति होना, यही जीवन का परम लक्ष्य होता है। जाइए भगवान आपके ऊपर सदैव कृपालु रहे, हम भोलेनाथ से ही प्रार्थना करते हैं। आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदैव कल्याण करते हैं। बेस सबों का थोड़ा थोड़ा कम करके आवाज बढ़ाओ, है ना? तो करके भारत का थोड़ा बढ़ा दो। आप थोड़ी इन बक्सों की जो साउंड रखे हैं आवाज बढ़ाइए। हे गिरी महेंद्र वासी लीजे, क्या बात है, ठीक है थोड़ा सादर अभिवादन अभिनंदन, है धन्य हुआ मेरा जीवन, भगुराम आपका कर दर्शन, ऋषिराज पिता के वचनों का वाह भाई, आपने किया सादर पालन, है वंशी राजाओं का आपने दिलाया सिंहासन, नगाधिराज शिखर गौरव से गाते जिनके गीत ललाम, यमदग्नि तनय उन्वय के श्री परशुराम सत सत प्रणाम, चरणों की धूली को प्रणाम, धूली के कर कर को प्रणाम, यमदग्नि तने उन्वय के प्रभु परशुराम सत सत प्रणाम। स्वर्गीय श्री भगवान दीन पाल के सुपुत्र राम सजीवन पाल का ही प्रणाम स्वीकार करें। वाह भाई, बड़े आनंद की अनुभूति हुई तुम्हारी प्रणाम। हम लोग कहा करते हैं कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो सत्य विषपान बन गया होता, वेदना यदि हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। विचार करना, वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो ये भक्त भगवान बन गया होता। बन गया होता। तुम्हारी वाणी ने हमें प्रभावित किया, अच्छा लगा। और ईश्वर से प्रार्थना, देखो संगीत में वो क्षमता होती है जो शत्रु को भी मित्र बना देता है। मैं एक घटना आपको सुना रहा हूं। अर्पित एक व्यक्ति शिकार खेलने के लिए गया, शिकारी था, कई दिन हो गए उसको शिकार नहीं मिला, तो बीड़ा बहुत अच्छी बजाता था। उसने अपनी बीड़ा निकाली और बीड़ा बजाना शुरू कर दिया। उसकी बीड़ा में न जाने कौन सा जाति था कि एक हिरण उसकी
वीणा को सुनकर मुग्ध हो गया। शिकारी और हिरण का तो विरोध होता है। उसकी वीणा को सुनते 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 वो शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। शिकारी ने भी वीणा रखी, धनुष बाण उठाया और हिरण को मार दिया। अब मरता हुआ हिरण शिकारी से कुछ कहता है। आपको हमने इसलिए सुनाया कि आपकी वाणी में प्रिय लगी। शिकारी से कहता है, हिरण कहता है, भैया शिकारी, आमिष हितार्थ, आमिष माने मांस, आमिष हितार्थ तैने लीने हैं मेरे प्राण, तो मांस का लई जाएंगे परिवार का खवाएंगे। 12 सिंगी था, कहने लगा मेरे इन संगिन से घोर संगी नाद कर, मेरी इस चर्म को ब्रह्मचारिण को पहिराय दे। मरत हो पहेलिए, करत हो बिनती तो से एक, अंतिम समय तू मेरी अंतिम समय वापिने तो बनाई दे। बैलिए ने कहा क्या है तेरी अंतिम विनय? हिरण कहता है कि जब मैं वीणा के खातिर तैने लीने हैं मेरे प्राण, मरत हो बस एक बार वो वीणा तो सुनाए दे। ये भाव होता है, संगीत में बड़ी जान है। आपके ऊपर सरस्वती की कृपा बनी रहे। जाओ शुभाशीष बालजी कल्याणमस्तु शुभमस्तु। जनक बहोरी आए फिरनावा, सिय बुलाए प्रणाम लगावा। सीता के सखियों, चाहता हूँ मेरे बेटे को शीघ्र हमारे समीप लेकर के आओ ना बेटी। देखो ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं, इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी, नतमस्तक होकर के प्रणाम करो। ये बालिका कौन है? ये बिटिया है, तुम्हारी बेटी है। हमने कहा ये बालिका कौन है तो जनक जी कह रहे बिटिया है। एक बार मैंने साहित्यकार से पूछा कि बालिका माने क्या हो सकता है। साहित्यकार ने हृदय में उत्तर किया कि जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। साहित्य प्रेमी लोग बैठे और अरविंद तो साहित्य को हृदय से चाहने वाला बालक है, तो बिहार में जितने लोग बैठे हैं, जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम। हमने कहा कितना बल हो सकता है एक बालिका? उत्तर मिला कि जो प्रकृति को भी शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखती है उसका नाम बालिका। जो एक नहीं दो कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाती हो उसका नाम बालिका। और जिसके सप्तकोश में कभी ना शब्द ही न हो उसका नाम बालिका। तभी तो कहना पड़ गया, जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका। और प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। राजा जनक, बार बार तेरी बेटी को देखता हूँ तो न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे तेरी बेटी के रूप में साक्षात अम्बा परम्बा जगदम्बा माता
जगदीश्वरी गौरा मैया सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही है। नहीं, ये मैया गौरा होती तो परशुराम को आदेशित करती, तो मैया लक्ष्मी, मैया अरुंधति, मैया कुष्मांडा, मैया वीणा पाणी, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मैया भुवनेश्वरी ही अपना सच्चा श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन दे रही है। ये अलौकिक कन्या कौन है? भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, कौन बालिका चली आ रही। देखो ना, यह मंद मंद मुस्कुराती, शुदा शोभित मुख्य कौन? ये बालिका तुम्हारी जाई भी मालूम नहीं पड़ती। अगर जाई नहीं है तो कहीं से पाई है, कहां से पाई है, किन परिस्थितियों में पाई है, सुनना चाहता हूं शीघ्र। देवता, यह कन्या वास्तविकता में हमारी आत्मजा नहीं, अभी धरा है। रह गया इसकी प्राप्ति के विषय में तो कुछ ऐसा है कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई, मुनिराज सुनो ये सुकुमारी, भूमि जा कहूँ जा जनक लली, ये है मम प्राणों से प्यारी, क्योंकि हल कर सन महिका किया तो प्रकृति सुता अभिराम है। रानी सुनैना के पालाई से तो नाथ सीता नाम है, नाथ सीता नाम है। तो यह वही कन्या है ऋषिवर जो सन्मुख शोभा पाती है, तो आशीर्वाद इसको भगवान के चरणों में शीश। तुम्हारी बालिका का परिचय प्राप्त किया, वास्तव में ये केवल तुम्हारी आत्मजा नहीं, परिचय में प्राप्त हुआ ये तो धरात्मजा है। सीता नाम है इसका। तुमने बताया कि ये धरा की श्रृंगारित आत्मा तुम्हारे घर में मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। वाह, जनक आने वाले समय में जब संततियां कुमार्ग की ओर जाएंगी, उनका मानव जीवन निशाचरी वृत्ति का हो जाएगा, तब तुम्हारी बेटी के सद आचरणों की चर्चा करके वो सनातन की ओर लौटने का प्रयास करेंगी। एक बार मैंने विचार किया कि मेरे देश की कन्या है, पाश्चात्य सभ्यता में भी देवियां होगी तो कैसी होगी? उत्तर मिला, छिन्न भिन्न परिच्छिन्न परिधानों को पहनकर अंग प्रदर्शन करना उनका भाव होगा। लेकिन जब मेरे देश की देवी होगी तो हमारी माताएं बैठी हैं, देखिए उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होगी, दया का दुपट्टा उठा होगा, आंखों में करुणा का काजल लगा होगा, पवित्रता की पायल पहनी होगी, कर्मों का कर्णफूल होगा, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होगा, और हंसमुखता के होठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली देवी केवल भारत की ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया, क्या एक संदेशा भी होना चाहिए। रामलीला केवल मनोरंजन का विषय नहीं होना चाहिए, रामलीला तो हृदय परिवर्तन का विषय होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो माताएं बैठी हैं वो अपने घर में बालिकाओं को शिक्षा दें। क्या कि देवियां देश की जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। मुझे स्मरण है पत्नियां सादगी, ये वही पावन धरती है। जब जब इस देश में किसी पत्नी ने सादगी को साधा है तो मैं इतिहास के पन्ने पलटता हूं तो पाता हूं कि वही दिव्य धरती है जब इस देश की पत्नी कभी अनसुईया बन जाती है और चित्रकूट की
को भी लालना बनाकर झुला देती है। ये वही पावन धरती थी जब यहाँ की देवी को भी सावित्री बन गई और एक बार तो अपने मरे हुए पति के प्राणों को भी यमराज से वापस लाकर विधाता के नियम कर दिया। तुम तो कहने के लिए बाध्य हो, पत्नियां सादगी साथ पाई अगर तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। राजा जनक, तेरी बेटी को आशीर्वाद है, सदैव शुभ आचरण का अनुसरण करे, क्योंकि आत्मा हो। बोल लीजिए। भागवत परशुराम जी की ये सुंदर रसमयी विद्वता पूर्ण वाणी से प्रभावित हुए हैं हमारे आदरणीय श्री सतीश पाल आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं भागवत परशुराम जी के श्री चरणों में भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। हमारा आशीर्वाद है इस बालिका को। आत्मा हो तुम धरा की जय, परमात्मा तेरा पति हो, और जो भी आवे अरे शरण तुम्हारी तो मुक्ति ही अंतिम गति हो। याद रखना बेटी, इस धरती में एक बेटी का जन्म होता तो जन्म लेते ही बेटी के कंधों पर पिता की कुल की मर्यादा, विवाहोपरांत उसी बेटी के कंधे पर पति की कुल की मर्यादा। पति पिता दोनों कुलों की लाज को निर्बाध रखना, स्वार्थ तज परमार्थ बेटी तुम सदा नित रोज भजना, बस इसी से इस जगत में तुम सदा पूजित रहोगी। है यही आशीष मेरा, अरे तुम सदा फूल फलोगी, तुम सदा फूल उठाओ। बेटी को ले जाओ कल्याण मस्त। और आप हैं श्रीमान जी बिंदा प्रसाद आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में भेंट किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। अरे वाह, हमारे बाबा का आगमन। वाह, आइए आइए, नमस्ते ब्रह्मर्षे, नमस्ते। संत का दर्शन अनंत की कृपा का प्रमाण होता है। प्रकृति में जब बसंत का प्रवेश होता है, ध्यान देना, ऋतुएं बहुत हैं, लेकिन जब प्रकृति में बसंत का प्रवेश होता है तो प्रकृति को सुंदर कर देती है बसंत। और जीवन में जब संत का प्रवेश होता है तो ये निश्चित है कि वो जीवन को सुंदर बना देते हैं। आज आपका दर्शन परमात्मा की कृपा का शुभ प्रमाण है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना परमात्मा की कृपा के शब्द मिलने वाले कहिए कहिए महामुनि सभी प्रकार की कुशलता, सभी प्रकार की कुशलता है। चाहता हूँ युगल कुमार सभी पावे भार्गव परशुराम जी हैं, उनके चरणों में कर। हमने सोचा था कि भेंट मिलेगी, जरूर बाबा मिले, तो भेंट भी आज आपने अविस्मरणीय भेंट की। ये ऐसी भेंट है जो सदैव स्मरण में रहने वाली भेंट है। लेकिन इनके वस्त्र, अलंकरण
मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी किरीट, देखो ना ये किरीट पर लगी मणि बार बार बता रही है किसी राजघराने। राजघराना मतलब रागी, और आपका जीवन वैरागी। इस राग और वैराग्य का मिलन क्यों हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। समस्या है राग और विराग का मिलन करा जाए। अच्छा, समस्या से वैरागी भी परेशान। अच्छा, हमें तो ये जाना है कि समस्या तो रागी को परेशान करती है, वैरागी के लिए समस्या और निदान दोनों बराबर है। सुख दुखे समय कृपा लाभाला भू दया देव, शीतोष्ण सुख दुखयो मान अपमान क्या। योग दर्शन कहता है कि योगी के जीवन में समस्या में भी परमात्मा, निराकरण में भी परमात्मा। आपको समस्या कब से परेशान कर देगा, हो जाती है समस्या। ऐसे कैसे हो जाती है भाई? लेकिन जब संसार कष्टित होता है तो सब हाँ, ये बात ठीक है। तो संसार क्या कष्ट है? ये तो नहीं हो पाए, घर पर कुठाराघात हो रहा है। अच्छा, ईमानदार से बताना देखो, तो गंगा की कसम है, आप इनको मांग के लाए हो संसार के हित के लिए, अपने संसार अच्छा क्या कहा था सर? कहीं कहीं किसी के यहाँ जाए तो व्यक्ति जाएगा कोई चीज मांगने, तो वो अपने लिए कहे। अच्छा, कहा आपने अपने लिए और मांगा संसार के लिए। चलो कोई बात नहीं, दो मार्गों में आप आ गए। मैंने कहा आपने कि हमारे लिए अभी बिल्कुल कहना पड़ेगा, भाई अपने लिए आए तब वो देगा सामने वाला। और ये नहीं देखो कि हम संसार के आगे आए तो ना मिला, शायद मिलेगा वो। शायद न लगा हो, संवाद शायद से नहीं चलता है, संवाद प्रमाण से चलता है। क्यों भाई? कोई बात नहीं, आप कुशल विचारक हैं, कुछ न कुछ आपके हृदय के अंतस्थ क्षेत्रों में कोई न कोई विचार व्यास जी हुआ होगा। क्यों भाई? तब आपने अच्छा इसका व्यक्तिगत परिचय दे। राम लखन दशरथ। राम लखन, इसमें राम कौन है, लखन कौन है? ये जो श्याम ये सांवला बालक कौन है? राम और ये गौरांग लखन। बहुत बढ़िया। तो ये दो बालक हैं, हाँ, यहाँ पर तो वही है। क्या मतलब और भी है क्या? चार है। अच्छा, ईमानदारी बताना लिया वालों, भगवान नहीं देते तो कभी कुछ नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो सब पर जाको दशरथ जी के आको ललिता डरा है। और चार चार हो गए, बड़ी बात। तो ये प्रथम क्रम का बालक, ये द्वितीय नहीं, ये प्रथम क्रम का बालक है और ये तृतीय क्रम का बालक। बड़े खुराफाती हो। अरे भाई, लामा का राज पहला तो फल है तुमसे हो, मैंने इतना काट छाट करके लाए, ये क्यों? हमें ये थोड़ी बात है कि प्रथम के बाद तृतीय देवी चतुर्थी। ये आप लाए हो। अब राजा दशरथ ने सोचा कि तृतीय को दे, ज्यादा उचित रहेगा। अच्छा, आप सुनो, आपने तो अनुज मांगा, हाँ, अनुज मांगा। अनुज तो 3 होंगे, किसी को क्यों लाए? नहीं, हमने ये थोड़ी कहा कि इसी को दे। अब ये राजा दशरथ ने देखो, इसमें कोई बड़ा गंभीर चिंतन आपके द्वारा होना चाहिए। कि अब उसका गंभीर चिंतन आप हम देखते अच्छा, इसका एक ही चिंतन है, आपने रामानुज मांगा था और रामानुज केवल लक्ष्मण के लिए ही प्रेरित हुआ। रामानुज है ना, क्या बात है व्यास जी ने इसको प्रमाणित भी किया जहां जहां आया है। और इनके एक छोटे भाई है शूदन, जिनके लिए भरतानुज प्रेरित हुआ है। अब इसके बाद भी तो प्रमाण, भाई जब हव्य बना तो जब बंटवारा हुआ, राम के हव्य से मिले लक्ष्मण और भरत के हव्य से बने शत्रुघ्न, तो अनुज समेत इसलिए राजा ने कहा यही जोड़ा सर्वोत्तम हो सकता है। और विश्व में इस समय इससे अच्छा कोई जोड़ा है नहीं। व्यास जी एक साथ 2 अर्धांगियों का पाठ कर रहा हूं, मुझे लगता है जिसने जिसने इस बालक को देखा होगा उसके मुख से जरूर निकला होगा। क्या निकला होगा? अच्छा, आप लोगों के जोड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा? अरे क्या बात, तो मन पर बराबर के रोगी हो गए जब लोग। इसको देखने के बाद अगर ये निकल रहा हो तो हमारे साथ जरूर गुनगुनाइएगा। अरे जरा देर ठहरो ना
जाहिर है कुछ जादू वादू जानते हैं क्या बालक? अच्छा, वाह, कोई बात नहीं बाबा, चढ़ा देंगे, नहीं चढ़ा। अरे वाह, कम से कम आपको हृदय से प्रसन्नता तो क्या हुआ। तो राम, हमारा आशीर्वाद है तुमको। क्या राम तुम्हें भगवान कहेंगे, ये मानवता के तुम्हारे वंश में एक राजा हुए रख, बड़े प्रतापी राजा थे। गौ माता की परम पुनीत सेवा करके आज अमरत्व को प्राप्त हो गए। नंदनी गौ की सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति वशिष्ठ के सिंह बनने पर दे दी। तो रघु से अधिक महान कहेंगे। देखो ना, ये प्यासे अधर से सकते देख रहे हैं जीव धरा की कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पावड़े बिछा रहे हैं निज नैनों में स्वप्न छुपाए। इन स्वप्नों की सौगंध तुम्हें, तुम्हारा जार का नाम मिठाना, कोमल कलियों को जो छेड़े उसूलों पर वज्र गिराना। तो पाकर तुमको हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते राम तुम्हें भगवान कहेंगे। स्वस्ति स्वस्ति शारद कहती हो।